कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर में भी सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी घर में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन के बारे में। फिर से लास्ट वीडियोज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थी, आज की वीडियो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए बनाए गए हैं, उनकी स्थापना की गई है। तो ये है हमारा चैनल नॉलेज विजडम। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। तो नॉलेज विजडम हमारा चैनल है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम कैब के और यूजीसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कैब किस तरह से कार्य करता है, उसकी स्थापना कब हुई, उसके उद्देश्य क्या थे। यूजीसी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बारे में कि उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या कार्य हैं, उसकी स्थापना कब हुई, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के। तो ये एनसीईआरटी का लोगो है और जितनी भी बुक्स जो हैं हमारे स्कूल में, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी चलाई इस बुक्स यूज होती हैं, वो सारी किसकी होती है, एनसीईआरटी की होती है। किसकी होती है, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। तो ये एनसीईआरटी का लोगो है, ठीक है, एनसीईआरटी का लोगो। और एनसीईआरटी का जो एक बोध वाक्य है वो ये है, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, ठीक है। और ये है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। तो आज हम एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी फुल फॉर्म के बारे में पता चल गया हमें, उसका हिंदी में नाम क्या है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में जानते हैं हम। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को। और इसका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली। कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी के क्या उद्देश्य थे, ठीक है, कि किस लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी का पहला मेन उद्देश्य था विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। जो हमारे स्कूल लेवल पे जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी में सुधार लाना, कि जो भी एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, उसके सुधार लाना। और नेक्स्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे कौन आयोजित करता है, एनसीईआरटी। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि शिक्षा को हर जगह पे फैलाना, वो भी एनसीईआरटी का उद्देश्य था। देश में विद्यालय शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना। जो भी एजुकेशन में स्कूलिंग शिक्षा, देश में विद्यालय शिक्षा के सम्मुख, यानी कि जो भी स्कूली एजुकेशन होती है, स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सही करने में, उसका सॉल्यूशन करने में कौन सहायता करता है, वो भी हमारी एनसीईआरटी ही सहायता करती है, ठीक है। ये भी कौन, किसका उद्देश्य था, एनसीईआरटी का उद्देश्य था, ठीक है। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के कार्य, कि वो क्या क्या कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है वो एनसीईआरटी के कार्य। तो पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू रखना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू रखना। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, जो वोकेशनल एजुकेशन होती है ना, वो भी कौन प्रोवाइड करे, एनसीईआरटी का काम था कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का कार्य किसका था, एनसीईआरटी का। पूर्व बाल्यकाल शिक्षा, जो प्ले स्कूल वगैरह होते हैं, किंडरगार्टन होता है, वो भी कौन प्रोवाइड करे, एनसीईआरटी, वो भी एनसीईआरटी का कार्य है। मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार। मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा का मतलब होता है जो हमारी नैतिक अनैतिक सामाजिकता, इन सब चीज़ों के बारे में जो बताया जाता है वो हमारी होती है मूल्य एजुकेशन, मूल्य शिक्षा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कि आईसीटी, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है,
जैसे कि ICT है, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें किस तरह से हमारी एजुकेशन में हेल्पफुल हो सकती है, वो भी कौन कार्य करता है, NCERT। किस तरह से हम एजुकेशन में इन सब चीज़ों का यूज ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का। ठीक है। अनुकरणीय पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, अध्यापक निर्देशिका, संपूरक अध्ययन सामग्री तैयार करना, ये सब भी कौन करता है, NCERT की। पाठ्य पुस्तक कैसे होनी चाहिए, कार्य पुस्तिका कैसे होनी चाहिए, कार्य पुस्तिका, अध्यापक निर्देशिका, जो भी अध्यापकों के लिए क्या क्या निर्देश होने चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, NCERT। बालिकाओं की शिक्षा, लड़कियों के एजुकेशन पे भी NCERT बहुत ही ध्यान देती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्यकारी संगठन, सॉरी 3 कार्य, प्रतिभा पहचान तथा उसे पोषित करना, अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि जो अदर कंट्रीज है एजुकेशन वहाँ पे किस तरह से है, कैसी चीज़ें हैं जो हम भी उसको हमारी एजुकेशन में शामिल कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, जहाँ अलग देशों में भी एजुकेशन सिस्टम जो है उनमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी जो हमें लगती हैं उनको हम हमारे एजुकेशन में ऐड करने का जो रखते हैं, वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है। कार्यकारी संगठन, NCERT की मुख्य प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। NCERT की मुख्य प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति होती है, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो होता है वो सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सामान्य सभा के सदस्य कौन से होते हैं, वो है सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, जितने भी हमारे स्टेट है, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज है, उनके सबके एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं वो सामान्य सभा के सदस्य होते हैं। यूजीसी का अध्यक्ष मैंने बताया था कौन थे, धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जो है अभी वो भी इसके सामान्य सभा के सदस्य हैं। HRD मंत्रालय का सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, CBSE का चेयरमैन, KVS का आयुक्त, निदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, इस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले अधिकतम 6 भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। ये सभी सदस्य जो होते हैं वो सामान्य सभा के सदस्य होते हैं, जो कि किसमें शामिल होते हैं, NCERT के कार्यकारी संगठन के। ठीक है। नेक्स्ट है NCERT के विभिन्न निकाय या संस्थान। ठीक है, कि NCERT के कौन कौन से निकाय हैं, संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हैं वो सब कौन से हैं वो देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, कुछ क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भी हैं NCERT के, जो हैं अजमेर में, भोपाल में, मैसूर में, भुवनेश्वर में और शिलांग में। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। तो हमने पढ़ा है आज NCERT की स्थापना कब हुई थी, NCERT के उद्देश्य क्या है, NCERT के कार्य क्या है, और NCERT का कार्यकारी संगठन क्या है, और NCERT के निकाय या संस्थान कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूपा के बारे में। थैंक यू सो मच।